नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है अनुभव एक बुजुर्ग का। ये कहानी है एक व्यापारी रामधन की। वो है तो बहुत बुजुर्ग, लेकिन उसमें काम करने की इतनी ललक है ना, इतनी लगन है काम करने की कि वो दोनों हाथों से कमाता है। वो बाहर से अनाज मंगाता था और शहर में बेचता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि क्यों ना दूसरे राज्य में जाकर भी व्यापार किया जाए। उसने अपने दल को तैयार किया, जिसमें कुछ नौजवान थे तो कुछ उसकी तरह बुजुर्ग थे। अब तैयारी करने लगा वहाँ जाने की, तो एक बार उसने नक्शे में देखा उस राज्य का रास्ता, तो उसे पता चला कि ये एक बड़े मरुस्थल से होकर गुजरता है। पर वो तो ठान चुका था कि व्यापार करने के लिए बाहर जाना है, मतलब जाना है। बैलगाड़ियाँ तैयार की गईं, उन पे अनाज लदवाया गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई शाही सवारी जा रही हो। पर जो नौजवान थे ना उसके दल के, उन्होंने सोचा कि इस बुज़ुर्ग के नेतृत्व में जाएंगे तो बड़ा धीरे धीरे लेकर जाएगा, तो क्यों ना हम एक अपना दल बना लें और जल्दी से उस राज्य में जाके अपना व्यापार शुरू कर दें। तो किसी ने ये जाके बात रामधन को बता दी। रामधन ने कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने कहा हर कोई आज़ाद है अपना काम अलग करने के लिए। अगर वो अलग से व्यापार करना चाहते हैं, अपना अलग दल बनाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं। अब दो दल बन चुके थे। एक नवयुवकों का जो था गणपत का दल, दूसरा रामधन का, जिसमें कुछ नवयुवक भी थे तो कुछ बुजुर्ग थे। यात्रा शुरू हुई और बहुत जल्द ही ना जो गणपत का दल था वो नगर की सीमा पार कर गए। अब रामधन के जो दल में कुछ युवा थे ना, वो सोचने लगे इससे तो हम गणपत के दल में चले जाते, कम से कम जल्दी पहुंच तो जाते। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति के नेतृत्व में तो हमें धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। रामधन ने उन्हें समझाया कि देखो, वहाँ मरुस्थल से हमें जाना पड़ेगा, ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा। वो इलाका डाकुओं लुटेरों का है, इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ जाना पड़ेगा। अब वो टाइम भी आया कि रामधन के जो दल था उन्होंने भी नगर की सीमा पार कर ली। अब शुरू हुआ मरुस्थल का इलाका। रामधन ने कहा कि देखो, जितना पानी भर सकते हो भर लो, आगे पानी की उम्मीद बिल्कुल मत करना। कुछ दूर चले, उन्होंने सोचा अब गड्ढे खोदने पड़ेंगे, लेकिन ये क्या, उन्हें तो गड्ढे पानी के खुद ही दिख गए और वो खुश कि हमें तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, यहाँ तो पहले से ही गड्ढे हैं। रामधन मुस्कुराता हुआ बोला कि अब समझे कि गणपत की सेना को आगे निकलने से मैंने क्यों नहीं रोका। मैं क्यों अपनी सेना को धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये गड्ढे उन्होंने अपने लिए खोदे थे जिनका लाभ हमें मिल रहा है। बुजुर्ग इस बात से बड़े खुश हो गए, लेकिन नवयुवक सोचने लगे कि क्या है, श्रेय खुद ले रहे हैं, मेहनत तो उन्होंने ही करी है। पानी भरा, आगे चल दिए। अब मरुस्थल का इलाका आ चुका था। उसने समझाया किसी पर विश्वास नहीं करना है, ना खाने को है ना पीने के लिए और ज़्यादा पानी है, इसलिए सीधे चलते जाना है, यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे हम। कुछ दूर चले तो देखा कि राहगीर का एक दल उनकी तरफ आ रहा है, जो रामधन के पास आए और बोले कि आप हमें यात्री लगते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप बताइए हम आपके लिए क्या करें। रामधन ने हाथ जोड़े और कहा कि हम सक्षम हैं और हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर रामधन अपने दल को लेकर आगे बढ़ गए। एक युवक बोला कि ये तो हमारी मदद करना चाहते थे, आपने मना क्यों किया। रामधन ने कहा मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ, अगर सही सलामत पहुँचना चाहते हो। वो शांत होकर बैठ गए। चलते गए काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया। अब ऐसी जगह आ गए कि जहां उन्हें सामने से कुछ व्यक्ति आते दिखे जो कि बिल्कुल गीले वस्त्रों में थे। रामधन के पास आए, उसे प्रणाम किया और उसका हालचाल पूछने लगे। रामधन ने भी उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगे। तभी वो बोले कि देखिए, आप यात्री हैं, यहाँ पास में ही एक जंगल है जहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, देखिए हम वहीं से भीग कर आए हैं। आप चाहें तो बासी पानी फेंक सकते हैं और बारिश वहाँ जाकर पानी इकट्ठा कर सकते हैं बारिश का, और वहाँ पर ढेर सारे वृक्ष हैं तो आपको फल भी खाने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आपको और कुछ खाने को मिलेगा नहीं।
रामधन उनका इरादा समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, धन्यवाद, और जल्दी जल्दी अपने दल को लेके आगे बढ़ गए। अब तो युवा जो थे वो क्रोध से भर चुके थे। उन्होंने रामधन से शिकायत करी कि आप क्यों हर मदद को इनकार किए जा रहे हैं। हमारे पास पानी सिर्फ थोड़ा सा बचा है, अगर हम वहाँ से ताज़ा पानी, बारिश का पानी भर लेते तो आपका क्या चला जाता। हमें खाने को कुछ फल मिल सकते थे, लेकिन आप तो हर मदद को मना करे जा रहे हैं। रामधन ने कहा, जिन्हें तुम मदद समझ रहे हो ना, ये लुटेरे हैं, लुटेरे। तुम्हारा पानी फिकवा कर तुम्हें ये बिल्कुल असहाय कर देंगे और उसके बाद मरने के लिए ना, तड़प तड़प के मरने के लिए यहाँ छोड़ देंगे। तुम्हारा सारा माल ले जाएंगे। इसलिए किसी पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कहता हूँ चुपचाप वही करो। वो सब रामधन का कहना मान के उसके पीछे पीछे चलते गए। काफ़ी दूर निकल गए तो देखा कि रास्ते में टूटी फूटी बैलगाड़ियाँ पड़ी हैं, और ये क्या, बैलगाड़ियों के साथ मृत शरीर भी थे। पास जाकर देखा तो ये तो गणपत के दल के सारे व्यक्ति थे। उन्हें देखकर वो सभी बहुत दुखी हो गए। रामधन ने उन्हें समझाया कि ज़रूर इन्होंने भी उन्हें तुम्हारी तरह अपना सहायक समझा होगा और उनकी बातों में आ गए होंगे, और बदले में उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। यही हाल तुम सबका भी हो सकता था अगर तुम वहाँ रुकते। इसलिए अभी भी मैं कहता हूँ कि वो लोग यहीं आस-पास हो सकते हैं, यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी से इलाके को पार करो। सभी ने रामधन का कहना माना और जल्दी जल्दी से इलाके को पार किया। रामधन ने उन्हें सही सलामत उस मरुस्थल से बाहर निकलवा दिया। वो कहते हैं ना, अनुभव की कंघी तब काम आती है जब सारे बाल गिर जाते हैं। मतलब अनुभव उम्र गुजरने, लंबा जीवन जीने के बाद मिलता है। ये कोई पूर्वजों की विरासत नहीं है जो आपको ऐसे ही मिल जाएगी। जैसे उन नवयुवकों के पास जोश तो बहुत था, लेकिन अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। और वहीं रामधन ने अपने अनुभव का सही समय पर प्रयोग करते हुए अपने पूरे दल को बिना किसी विपदा में फंसे सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया। इसलिए जीवन में जोश होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ अनुभव भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले ब्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।